महिला आरक्षण के बाद अपना वंदन और अभिनंदन करा रहे थे प्रधानमंत्री जी, उस दिन कोई चेहरा गांव गंवई का नहीं नज़र आया। जो SC ST है, जो OBC है, जो EBC है और जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं, उनको आरक्षण में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो उनका वाजिब हक है उनको देने के प्रति कोताही क्यों? और जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको कुछ नहीं मिले। जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में नया दृष्टि के साथ महिला आरक्षण बिल ला करके प्रस्तुत किया है, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। उन महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए और दिखना चाहिए जिन महिलाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रहा है। कोटा विद इन कोटा आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को घोषणा करनी चाहिए। कब भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति और राजनीति का जो पैटर्न है उसको चेंज करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जब तक हम शोषित वंचित महिलाओं को आगे नहीं लाएंगे, ये समाज और समाज का बेहतर निर्माण नहीं हो सकता। कि हम भी शोषितों वंचितों के अधिकार के प्रति कहीं ना कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरह उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हमारे साथ हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा जो बयान दिया गया था कि लिपस्टिक पाउडर और बबकट वाली महिला इस आरक्षण के बहाने आ जाएगी, आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। और लिपस्टिक पाउडर वाली कौन महिला है? देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन महिला आरक्षण के बाद अपना वंदन और अभिनंदन करा रहे थे प्रधानमंत्री जी, उस दिन कोई चेहरा गांव गंवई का नहीं नज़र आया। कोई झोपड़ियों में रहने वाली महिलाएं नज़र नहीं आई, कोई दलित शोषित SC ST की महिलाएं नज़र नहीं आई। और जिनके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारी बहन है, हम बहनों को उनका अधिकार देना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, वो बहनें अल्पसंख्यक समाज की नज़र नहीं आई। इससे ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी जो शोषित है, जो वंचित है, जो कहीं ना कहीं उपेक्षित है, जो SC ST है, जो OBC है, जो EBC है और जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं, उनको आरक्षण में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनके संबंध में कोई बातें नहीं कही गई, उनके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माहौल खड़ा कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी आज अगर इतनी ही महिलाओं के सम्मान के प्रति चिंतित है तो सबसे पहले घोषणा करे कि जिस तरह से मंडल कमीशन में 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है, उसी तरह से 33% महिलाओं के आरक्षण में कोटा विद इन कोटा हम 49.5% उन महिलाओं को देंगे जो गांव में रहती हैं, जो शोषित है, जो वंचित हैं, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो SC है, ST है और अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं, उनको हम हक और अधिकार देंगे। ये स्पष्ट रूप से घोषणा करें ना। एजाज साहब से एक सवाल उठता है कि क्या शहर में रहने वाली महिला जो है वो महिला नहीं है और गांव में रहने वाली जो लोग महिला है वो महिला है? नहीं, शहर और गाँव का मामला नहीं है। मामला है कि जो भी महिलाएं हैं, आप लोग का इशारा स्वर्णों की तरफ? नहीं, जो भी महिलाएं हैं उनका जो हिस्सा है, जो उनका वाजिब हक है, उनको देने के प्रति कोताही क्यों? उनको देने के प्रति सरकार की उपेक्षा की भाव क्यों? सरकार क्या चाहती है कि जो पहले से राजनीति में स्थापित है, जो पहले से लोग हर जगह स्थापित है, उन्हीं लोगों को अधिकार मिलता रहे। और जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको कुछ नहीं मिले। इस तरह का भाव, इस तरह की सोच जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में नया दृष्टि के साथ महिला आरक्षण बिल ला करके प्रस्तुत किया है, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। और इस पर सभी लोगों को सजग होकर के काम करना चाहिए। और हमारी पार्टी का स्पष्ट सोच है कि महिलाओं के सम्मान के लिए उन महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए और दिखना चाहिए जिन महिलाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रहा है। क्या आपको लगता है कि आप लोग स्वर्ण जाति के जो महिला हैं उनको आप लोग सम्मान नहीं दीजिएगा और इस तरह का टीका टिप्पणी आप लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? हम तो महिलाओं के सभी के बेहतर सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या कमेंट भी तो कर रहे हैं? कोई कमेंट का मामला नहीं है। हम सम्मान की बात कर रहे हैं कि जो उपेक्षा की भाव में पहले से हैं, क्या उनको उपेक्षित ही रखा जाएगा? कि उनको भी समाज की धारा में लाने के लिए सरकार के स्तर से कोई काम किया जाएगा? सरकार के स्तर से उनके
कोटा विद इन कोटा आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को घोषणा करनी चाहिए। और जो महिला के माध्यम से इन्होंने अपना अभिनंदन कराया है, उस अभिनंदन समारोह के प्रति भी इनको उन महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए जो गांव में रहती हैं, जो उपेक्षित है, जो समाज के द्वारा कहीं ना कहीं उपेक्षा के भाव से उनको देखा जाता है। उनको आगे लाने के प्रति भारतीय जनता पार्टी कब सोच बनाएगी, कब भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति और राजनीति का जो पैटर्न है उसको चेंज करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि गांव में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री को, आपके बातों से हम सहमत हैं। लेकिन इसको आप सम्मान करने के लिए दूसरे जो लोग हैं उनका अपमान तो नहीं कर सकते। कहीं कोई अपमान नहीं है, पूरी तरह से समाज के अंदर जो दिख रहा है उसके प्रति भाव है। और अगर भाव को और भावना को दूसरे दृष्टि से अगर कोई प्रस्तुत कर रहा है तो ये उसकी सोच है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारा भाव है कि हम गरीब, शोषित, वंचित के प्रति जो कमिटमेंट रखते हैं, जो सामाजिक न्याय के प्रति कमिटमेंट रखते हैं, जो आरक्षण की व्यवस्था है उस व्यवस्था में महिलाओं को लाने की बात करते हैं, तो उससे उन लोगों को दर्द क्यों होता है जो कहीं ना कहीं गरीबों की बात आते ही उपेक्षा की भाव और उपेक्षा की नज़रों से देखते हैं। ये स्पष्ट करना चाहिए उनको। हम तो स्पष्ट रूप से लोगों के बीच कहते रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण और महिलाओं के सम्मान के प्रति हमारी जो सोच है उसमें स्पष्ट रूप से है कि जब तक हम उपेक्षित महिलाओं को, जब तक हम शोषित, वंचित महिलाओं को आगे नहीं लाएंगे, ये समाज और समाज का बेहतर निर्माण नहीं हो सकता। क्या लगता है अब्दुल बारी सिद्दीकी के आप बयान पे सहमत है? देखिए, सहमत असहमत का मामला नहीं है। समाज के अंदर जो चीज़ दिखता है उसको सच और सच्चाई से सबको रूबरू होना चाहिए और उस सच के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। जो कोई भी अगर इस तरह की बातें करता है शोषित वंचित के अधिकार की, तो उसके साथ सबको खड़ा होकर के उनको ये बात बताना चाहिए कि हम भी शोषितों वंचितों के अधिकार के प्रति कहीं ना कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरह उनके साथ खड़े हैं। अब देख सकते हैं एजाज अहमद है जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बयान दिया गया है महिलाओं को लेकर, इस पे हमारी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है और कहीं ना कहीं शोषित और वंचितों की बात कहना कोई गुनाह नहीं है। इसको लेकर साफ तौर पे आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।